हेलो फ्रेंड्स, एसटी टीचिंग इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की प्रथम सत्र परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। आज का पेपर 50 गुणों का है और 2 घंटे का समय है। तो चलिए गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप गद्यांश पढ़ लीजिए, मैं आपको उत्तर कैसे लिखना है इसके बारे में बताती हूँ। प्रश्न पहला, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। मनुष्य पशु से इस बात में भिन्न है। उत्तर है संयम, श्रद्धा, तप, त्याग और दूसरों के प्रति संवेदना। 5 में से 4 आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है इनकी निशानी है नाखून बढ़ना। नाखून बढ़ना किसकी निशानी है? पशु की। नाखून न बढ़ने देना किसकी निशानी है? मनुष्य की। तो उत्तर में लिखिए मनुष्य। तीसरा प्रश्न है परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म ढूंढ कर लिखना है आपको, यानी योजक चिन्ह बीच में रहता है। 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह रहता है, उसे शब्द युग्म कहते हैं। सुख, दुख, झगड़े, टंटे, उनके बीच में योजक चिन्ह आया है, ये शब्द युग्म है। दूसरा प्रश्न है निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। नाखून, नाखून पुल्लिंग है। श्रद्धा स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। यह संस्कृति पहली वेलांटी यानी पहली इकाई लिखनी है आपको। मराठी में आप दूसरी लिखते हैं, दूसरी इकाई, दूसरी वेलांटी, हिंदी में पहली। भारतीय संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। भूत दया भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अहिंसा तत्व को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना हमारी परंपरा है। उत्सव, त्योहार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में महान है। विद्यार्थी मित्रों, आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृति, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था। पहला है विभिन्न उत्सवों में देखा था, इसलिए विभिन्न उत्सवों में लिखिए। और दूसरे संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में, ये दूसरा है। अगला क्वेश्चन, लेखक के मन में उठने वाले विचार। लेखक के मन में कौन से विचार उठ रहे थे? कैसे होंगे डॉक्टर साहब, और दूसरा है कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, यानी कैसा व्यवहार होगा, इतना ही लिखा तो ही चलेगा। अगला क्वेश्चन, परिच्छेद में आए 2 विराम चिन्ह ढूंढकर उनके नाम लिखिए। मैंने 3 विराम चिन्ह दिए, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। साहस, धैर्य, धीरज, उत्तर, जवाब। अगला क्वेश्चन, उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और साहित्य सम्मेलन आवश्यक है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखने हैं। संगोष्ठी और साहित्य सम्मेलन में साहित्य के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। साहित्यिक एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और साहित्य सम्मेलन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की उपयुक्तता और महत्व साहित्य द्वारा ही समाज में प्रदर्शित होते हैं। इसलिए उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और साहित्य सम्मेलन आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। कब बढ़ेगी चोटी? दूध पीकर भी छोटी है चोटी। दूसरा प्रश्न है पद्यांश में आए 2 खाद्य पदार्थों के नाम, दूध और मक्खन। अगला प्रश्न है हरि, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम हरि है।
और हलधर बलराम। बलराम श्री कृष्ण का भाई, श्री कृष्ण के भाई का नाम बलराम है, तो हलधर बलराम लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट बालक थे। मक्खन चुराना तो उन्हें बहुत ही पसंद था। गोपियों के घर में प्रवेश करके मित्रों के साथ दूध, दही और मक्खन पर हाथ फेर देता था। गोपियों को छेड़ना, उनके घड़ों को फोड़ने में श्री कृष्ण को मज़ा आता था। गोपियाँ उनसे तंग आकर यशोदा माँ से शिकायत करती थी। श्री कृष्ण का भोला भाला चेहरा देखकर यशोदा माँ कुछ नहीं कहती। इस तरह से आपको श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है, कृति। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए 2 जानवरों के नाम, गिल्ली और गैया। गिल्ली मीन्स गिलहरी और गैया मीन्स गाय, देनू। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम। प्रस्तुत पद्यांश कवि प्रदीप ने लिखा है। अगला प्रश्न है, एक एक शब्दों में उत्तर लिखिए। रेडियो स्टेशन पर राह देखने वाला रामदीन, लंगड़ाकर चलने वाली गैया। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है। कवि गांव और शहर में जो बदलाव आया है उसके बारे में कहते हैं। शहर पहले बड़े गांव जैसा था और गांव में ही रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज शहर में रोजगार के लिए गांव से युवा आने लगे तो शहर भीड़ देखकर आंखें दिखा रहा है। गांव आज सूना सा पड़ा है और गांव की रौनक चली जाने से टुकुर टुकुर देख रहा है। इस तरह से आप अपने मन से भावार्थ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्न शब्दों से कृदंत तदधित बनाओ। लिखना, लिखने वाला, घर, घरेलू। अगला प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। पहला शब्द है आस्थावान। आस्थावान में आस्था, आस्था अधिक वान। निरादर, निरादर में निर अधिक आदर, मूल शब्द है आदर। समझ में आया? जो मूल शब्द है वही लिखना है आपको अलग करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर क्यों वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गले लगाना, प्यार जताना, अपनापन जताना। संजना ने बहुत सालों से मिली हुई सहेली को गले से लगाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 15 या 20 पंक्तियों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली। सभी त्योहारों में दिवाली का त्यौहार कुछ अलग ही होता है। अमावस का अंधेरा दूर करके लोगों के घर में और दिलों में हर तरफ से उजाला करने वाला दिवाली का त्यौहार सभी को आनंद देता है। आनंद और उमंग से भरा हुआ दिवाली का त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है। दिवाली के लिए घर आंगन की सफाई करके सजाया जाता है और आंगन दीप और रोशनाई से झगमगाता है। नए कपड़े पहनते हैं। माँ, बहन और भाभी मिठाइयाँ बनाने में जुट जाती है। पिताजी फूलों की माला बनाकर गाड़ी को सजाते हैं। सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं। दिवाली प्यार मोहब्बत बांटने वाला त्यौहार है। खुशियों की बौछार करने वाला त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। भाई बहन का तीज का त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन आता है। भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। सबको मिलाने वाली और खुशियाँ बिखरने वाली दिवाली मुझे बहुत भाती है। दिवाली है दियों की, दिवाली है उजियाले की, दिवाली है सबकी खुशियाँ लुटाने की। विद्यार्थी मित्रों हो, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।